So good morning again to everybody. Last time we were at two candlestick pattern and we have seen bullish and bearish engulfing. उसके बाद में पर्सिंग पैटर्न एंड डार्क क्लाउड कवर ये हमने देख चुके थे. थोड़ा सा उसका रिवाइज कर लेते हैं. टू कैंडलस्टिक पैटर्न इज ऑलवेज बेटर देन वन कैंडलस्टिक. सिंगल कैंडल से हमेशा दो कैंडल रहेगी तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट देती ही है. इनगल्फिंग उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है. इनगल्फिंग इज यदि एक पैटर्न चल रहा है, ऐसा डाउन साइड का पैटर्न चल रहा है, उसमें जो है ये रेड कैंडल आपको मिली और उसको इनगल्फ जो है ग्रीन कैंडल ने किया, तो अब टेस्ट बदल गया. मतलब अभी हाल डाउन ट्रेंड था, ये टेस्ट जो है अप ट्रेंड का है, क्योंकि ओपन यहाँ पे हुआ, डे के लो पे कहीं गया, पर डे हाई पे जाने के बाद कहीं जाके जब क्लोज हुआ तो वो पूरी बॉडी जो प्रीवियस बॉडी थी उस रियल बॉडी को इनगल्फ किया. इन दी सिमिलर सेंस बीरिश इनगल्फिंग की जब बात करें हम, तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ट्रेंड इज अपवर्ड. वहीं पे जो है अपवर्ड वाली एक कैंडल भी मिली और उसको जो है इनगल्फ किया एक रेड कैंडल ने, और रेड कैंडल के कारण जो है नेक्स्ट टाइम जो है चांस पूरा होता है कि ये बदल जाए. तो ये दो कैंडल का कॉम्बिनेशन है. जब हमने बीरिश और बुलिश इनगल्फिंग दोनों देखा, हमने कुछ एग्जांपल भी उसके देखे थे. यदि वो पूरा नहीं कर पाता है, समटाइम्स इट इज नॉट कंप्लीट, मतलब डाउन ट्रेंड है परंतु पूरा इनगल्फिंग नहीं किया, उसने 50% या उससे ज्यादा इनगल्फ किया, तो वो जो है 100% फुली इनगल्फ की बजाय 50% प्लस वाला मामला है. तो उसको हम बोलते हैं पर्सिंग पैटर्न. वो पर्स किया उसने एंड अगला चांस है कि नेक्स्ट टाइम फिर से जो है वो बुल्स हावी रहेंगे और बुलिश पैटर्न मिलेगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा. दिस इज हाउ यू आर हैविंग इनकम्प्लीट इनगल्फिंग. यहाँ पे 50% या उससे ज्यादा है तो ये पर्सिंग पैटर्न कहलाता है. साइकोलॉजी सेम है, ओनली साइकोलॉजी का इशू इतना सा है कि उन्होंने फुल इनगल्फ नहीं कर पाए, मतलब बुल्स पूरे हावी नहीं हो पाए. इसके अलावा एक और पैटर्न हम बाद में देखेंगे, कभी थोड़ा से और डेप्थ में जाएंगे, पर ये मेनली ये पैटर्न्स दो आपको पर्सिंग पैटर्न बताएं. इसी ढंग से जो है पर्सिंग की बजाय जो है वन इज डार्क क्लाउड कवर. डार्क क्लाउड कवर में अप ट्रेंड चल रहा है. अब अप ट्रेंड चलते चलते जो है ये क्लाउड आ गया, उसके अंदर डार्क क्लाउड आ गया, मतलब ओपन तो हुआ ये हाई पे, परंतु जाते जाते जो है ऊपर जाने के बावजूद नीचे गया और एंड ऑफ द डे जो है वो 50% या उससे ज्यादा थोड़ा सा अंदर पेनिट्रेट किया उसने, रिवर्स पर्सिंग की उसने. और जब ये पर्सिंग कर दिया तो ये डार्क क्लाउड बन गया. नेक्स्ट टाइम जो है ये नीचे जाने वाला है. ये जो है ये बेसिक दो टाइप जो हमने इनगल्फ के देखे, वन इज 100% आर फुली इनगल्फ एंड वन इज 50% आर मोर इनगल्फ इन बोथ द डायरेक्शन. मतलब बुलिश डायरेक्शन में भी अप ट्रेंड वाली डायरेक्शन में जाता है तो डाउन जाने वाला है, या डाउन डायरेक्शन चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो फिर रिवर्स होके अप ट्रेंड में बदलेगा. तो ये जो है ये हमने बेसिकली 4 कैंडल्स देखी थी. अभी इसके अलावा एक और पैटर्न होता है जिसको हम बोलते हैं हरामी पैटर्न. हरामी जो है वो बेसिकली अगेन जापानीज वाला कैंडल है, वहीं से शब्द आया है. तो इट इज बेसिकली मीनिंग ऑफ द प्रेग्नेंट, मतलब प्रेग्नेंट को जो है वो हरामी बोला जाता है वहां पे. तो ये जो हरामी पैटर्न है वो भी एक रिवर्सल पैटर्न है. इसमें भी फिर दो टाइप की कैंडल है. वन इज द, यहां से मैं बता सकता हूं, वन इज डे वन कैंडल जो बुलिश कैंडल है, और उसके बाद जो फॉलोइंग कैंडल है वो कैंडल जो है बीरिश कैंडल हो गई. अब इसकी साइज यदि देखेंगे तो वो इनगल्फिंग के रिवर्स टाइप की है.
इनगल्फिंग में हम क्या करते थे, पहली वाली कैंडल मान लो ग्रीन है तो दूसरी वाली कैंडल जो है वो रेड होती थी, तो हम बोलते थे बीरिश इनगल्फिंग। यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे पहली वाली कैंडल जो है वो ग्रीन है और सेकंड कैंडल जो बनी है वो रेड बनी है, परंतु छोटी बनी है। वो पूरी की पूरी प्रेग्नेंट लेडी की तरह है कि यहाँ पे ये जो है ये लेडी है और ये उसका किड है, चाइल्ड है। तो ये जो दोनों कॉम्बिनेशन होते हैं, इस कॉम्बिनेशन को हरामी पैटर्न बोला है। दिस इज बीरिश हरामी, मतलब उसमें बियर्स उसके पेट में पल गया। ये जो है एक कैंडल जो बनी है वो बीरिश कैंडल बनी है। तो यहाँ पे नेक्स्ट टाइम अब बियर्स हावी रहेंगे। और इसी के अपोजिट यदि मैं बात करूं तो एक रेड कैंडल है, वो बड़ी कैंडल है, और उसी के अंदर जो पली हुई कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल जो बनी है, फॉलोइंग कैंडल जो है, डे 2 की कैंडल है, ये वाली कैंडल जो है आपकी ग्रीन कैंडल होगी। तो यहाँ पे गैप डाउन होता है, यहाँ पे निश्चित रूप से गैप अप होगा, और इस ढंग का जो फॉर्मेट बनता है इसको हम बोलते हैं हरामी पैटर्न। यहाँ पे यदि आप, अच्छा इसमें एक चीज का ध्यान रखें कि ये दोनों कैंडल की जो वीक्स होती है वो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। यहाँ पे शो नहीं की है नीचे वीक, पर यहाँ पे वीक हो सकती है और उसकी लेंथ कितनी भी हो सकती है। परंतु बात जब होती है तो वो इट इज ओनली ऑफ द रियल बॉडी। रियल बॉडी जो है वो ग्रीन है, लंबी है, और यहाँ पे रियल बॉडी बहुत छोटी है कंपेयर टू दी प्रीवियस कैंडल। इस कैंडल के कंपैरिजन में ये कैंडल जो है काफी छोटी होती है। तो अब जो पैटर्न फॉलो होगा इसके बाद वो बेरिश होगा, जबकि ये वाले कॉम्बिनेशन में आता है तो बुलिश होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स जो है यहाँ पे दिखाए हैं, कुछ पॉइंट्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। वन इज डाउन ट्रेंड प्रिवेल होना चाहिए, मतलब यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड है तो ये वाली जो कैंडल सेकंड कैंडल है वो बीरिश कैंडल है, काफी बड़ी कैंडल है। इसकी जो वीक दोनों साइड की है, मतलब अपर शेडो एंड लोअर शेडो, ये दोनों शेडोज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, साइज ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे तो इसमें जो है वो दोनों वीक्स नहीं दिखाई है, जबकि यहाँ पे जो है इस जगह इसने वीक दिखाई है, और मैंने जो एग्जांपल लिए थे इसके पहले उसमें भी वीक्स दिखती है। तो वीक्स इज नॉट ए प्रॉब्लम, इट इज ओनली ऑफ द रियल बॉडी जो सेंस बनाती है। डाउन साइड वाला ट्रेंड है तो यहाँ पे जो कैंडल बनी है आपकी, जो ग्रीन कैंडल बनने वाली है, वो निश्चित रूप से ये वाला जो प्रीवियस क्लोजिंग था तो यहाँ पे ये ओपनिंग हुई है, इसलिए ये जो है गैप अप बोला जाता है। जबकि ये अप ट्रेंड में है तो यहाँ पे जब जो दूसरी कैंडल बनी है वो रेड कैंडल बनेगी, और रेड कैंडल जो बनेगी वो गैप डाउन में बनेगी। तो इस ढंग से जो है ये एक फीचर होता है इसका। फिर स्मॉल बुलिश कैंडल होती है, जो यहाँ पे स्मॉल बुलिश कैंडल और यहाँ पे स्मॉल बीरिश कैंडल होगी। तो इस ढंग से ये जो है हरामी पैटर्न जो है वो कहलाता है। और उसके बाद में जो है वो रिवर्सल पैटर्न है, चूंकि ये डाउन साइड चलेगा तो अब अप हो जाएगा, ये अप साइड चलेगा तो डाउन हो जाएगा। इस ढंग के जो पैटर्न्स हैं वो आपको दिख सकते हैं। तो बुलिश हरामी, ये जो मैंने आपको समझाया है वो डे 1 और डे 2 की कैंडल हो गई। और इसी ढंग से जो है ये जो है बीरिश हरामी, इसके अंदर डे 1 की कैंडल ग्रीन और डे 2 की कैंडल रेड। यहाँ पे जो है वो पैटर्न की साइकोलॉजी में आपको समझा दी है। इनहेंसमेंट के लिए जो है रिवर्सल ज्यादा स्ट्रांग होगा जितनी रेड कैंडल, मतलब यहाँ पे बुलिश हरामी वाला केस अब याद करें आप, जिसमें ऊपर से ट्रेंड जो है ऐसा चल रहा है, डाउन साइड में चल रहा है, यहाँ पे एक कोई रेड कैंडल बड़ी बन गई है, तो रिवर्सल विल बी मोर फोर्सफुल इफ द रेड कैंडल एंड ग्रीन कैंडल आर लॉन्गर। मतलब जो कैंडल्स हैं वो जितनी लंबी होगी, छोटी छोटी होती है तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा बियर्स या बुल्स ने फाइट नहीं किया है।
जबकि कैंडल जितनी बड़ी होती जाती है उतना स्ट्रांग होता है। और उसी के साथ में मैंने आपको एक चीज और बोली थी कि उसी के साथ में नीचे जो है उसका वॉल्यूम भी देखना चाहिए। तो जब तक वो वॉल्यूम आप नहीं उसमें देखेंगे, मतलब वॉल्यूम काफी कम होगा तो फिर प्रॉब्लम होती है, वो उतना स्ट्रांग मिलता नहीं है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा है, इफ ग्रीन कैंडल क्लोजेस अप ऑन रेड कैंडल, मतलब ग्रीन कैंडल जो है गैप अप कितना होता है तो उतना ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब गैप अप होता है इसका मतलब है कि बुल्स ने पहले से तय कर रखा है कि अब हमको जो है एंट्री लेना है, तो वो मार्केट रेट पे खरीद लेते हैं, शुरू में ही ज्यादा रेट देना पसंद करते हैं, तो आपको जो है वो सिग्नल का एनहेंसमेंट मिल जाता है। साइकोलॉजी तो वेरी कॉमन, जो हमने बाकी सब जगह देखी है उसी ढंग की साइकोलॉजी है। तो यहाँ तक मतलब शुरू के जो 2 कैंडल्स थे हमारे इनगल्फिंग वाले, उसके बाद में पर्सिंग पैटर्न और डार्क क्लाउड कवर, और उसके बाद में यहाँ पे हरामी पैटर्न। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है तो हम उस क्वेश्चन की एक बार बात कर लेते हैं। एनीथिंग फ्रॉम? सर हाँ जी। सर मनीष वर्मा बोल रहा हूँ। हाँ मनीष। सर जो हरामी पैटर्न है हम्म। उसमें जो रियल बॉडी है सेकंड डे की, वो ठीक है। लगभग सेंटर में आना चाहिए या कहीं से भी कहीं छोटी होना नहीं, चाहिए बस? ऊपर नीचे हो सकती है, ये केवल शो करने के लिए वहां पे दिखाया है, पैटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कंपल्शन है, मतलब आप यहाँ पे इसको देखें तो मैं एक एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूँ। ये वाला जैसे आपने बताया, ये जो है ये एक लंबी कैंडल है ग्रीन वाली, ये वाली कैंडल जो है वो रेड कैंडल है। इसकी पोजीशनिंग इसके सेंटर में होना जरूरी नहीं है, अप साइड हो सकती है, डाउन साइड हो सकती है। और अभी हाल सिग्नल एनहेंसमेंट में हमने बोला था कि ये जितना ऊपर खुलेगी, मतलब मान लो ये यहाँ पे खुल गई, इस जगह पे खुल गई, और बाकी बॉडी इतनी ही है, तो भी जो है इट विल वर्क। दिस इज बेटर सिग्नल एनहेंसमेंट। ये बट हरामी जी। हरामी पैटर्न में मतलब जो सेकंड बॉडी है, सेकंड डे बॉडी, इट शुड बी वेरी लेस देन द फर्स्ट डे बॉडी। ये जो है हाँ लेस होगी, परंतु यदि जब तक दोनों बॉडी बड़ी बड़ी नहीं होती है, मतलब लंबी लंबी नहीं होती है, तब तक जो है वो उतना स्ट्रांग वर्किंग नहीं होगा। जैसा मैंने आपको बोला कि ये जब दोनों में गैप होता है, मतलब ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस में गैप होता है, इसका मतलब है कि इस प्राइस और इस प्राइस के बीच में बुल्स और बियर्स ने बड़ी मेहनत की है, आपस में काफी लड़ते रहे। बुल्स ने कोशिश करी कि डाउन से वो लेके जाए कहीं ऊपर की तरफ, जबकि बियर्स ने कोशिश करी कि नहीं, हम तो जब जब आप ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो हम अपना माल बेच रहे हैं। तो इस ढंग की जो चीजें होती है वहां पे थोड़ा सा स्ट्रांग रिवर्सल के चांसेस होते हैं। सर जी। सर कभी सपोज एक हरामी अपीयर होती है एंड इसके बाद सपोज कोई डोजई अपीयर होती है, तो सर इसे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मान सकते, स्ट्रॉन्ग सिग्नल मान सकते हैं सर? नहीं। जनरली मतलब ऐसा रहता है दिमाग में कि डोजी आ जाए तो रिवर्सल ट्रेंड होना काफी मतलब एक होता ही होता है। नहीं, तो इनडिसिसिव होता है। रिवर्सल के लिए जो है बहुत सारी चीजें फॉलोइंग होती है, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि डोजी इज ए सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, है ना। अब कॉम्बिनेशन में यदि उसको देखेंगे, जैसे ये वाला केस ले हम, यहां से ये चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे चलने के बाद में ये एक कैंडल मिली, ये मतलब हमारे लिए जो है ये बुलिश हरामी वाला एक सिग्नल हमको मिल चुका है। बुलिश हरामी सिग्नल मिला, इसका मतलब है कि ये जा तो रहा है डाउन साइड में, यहाँ से ये रिवर्स होने वाला है, मतलब अप साइड मिलने वाला है। अब यहाँ पे आप यदि देखें तो ये वाला जो एक कैंडल है, इस कैंडल को यदि मैं अभी हाल ओमिट करता हूं, तो जो क्वेश्चन अभी आपने पूछा वो ये क्वेश्चन था कि इसके बाद में एक आपको डोजी मिले, तो ये डोजी टाइप की कैंडल है।
या इसी कैंडल को आप जो है थोड़ा सा और मान लें कि डोजी टाइप की कैंडल है, थोड़ा सा और यदि इसकी रियल बॉडी छोटी होती तो निश्चित रूप से हम इसको भी डोजी बोल सकते थे। ये यदि डोजी पैटर्न बन गया तो रिवर्सल यहां से मिलने वाला है। इसने क्लियर किया, किस पैटर्न ने क्लियर किया? जो बुलिश हरामी पैटर्न मिला है, इसने क्लियर किया कि अब यहाँ से रिवर्सल मिलने वाला है। अब रिवर्सल मिला मतलब यहाँ से अप जा रहा है, ये तो चला ही गया था यहाँ पे अप, इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके बाद में ये डोजी टाइप की कैंडल फिर से मिली, यहाँ पे भी मिल रही है, यहाँ भी मिल रही है। ये दोनों डोजी कैंडल बोल रही है अभी हाल इनडिसिसिव है, मतलब नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। चांसेस ये है कि ऊपर जाएगा क्योंकि पैटर्न बदलने वाला है। अब यहाँ पे साइकोलॉजी फिर से समझें। ये साइकोलॉजी क्या थी कि डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है। यहाँ पे बियर्स ने एंट्री कर ली क्योंकि उसने जो है एक बुलिश कैंडल बना ली। इसका मतलब है कि यहाँ पे उसने कोशिश की है तो अंदर जाने वाला है। इवन ये वाली कैंडल बाद में कभी हम और एडवांस पैटर्न्स जब पढ़ने वाले हैं तब हम देखेंगे कि ये भी रेड कैंडल है और ये भी रेड कैंडल है, या ये भी अपसाइड में जा रही है, ग्रीन कैंडल है और ये भी ग्रीन कैंडल है। इस ढंग का भी हम पैटर्न पढ़ेंगे बाद में। अभी के लिए ऐसा माने कि ये कैंडल जो है यहाँ पे बुल्स ने जो है एंट्री तो कर ली है, सक्सेस भी उनको मिली है क्योंकि जो ओपनिंग प्राइस थी उससे बेहतर उनने क्लोजिंग प्राइस में कन्वर्ट किया अपने आप को। जब इस ढंग का पैटर्न बन गया तो चांस तो हो गए कि रिवर्स होने वाला है। यहाँ पे फिर से बियर्स ने भी कोशिश की कि नहीं, ऊपर नहीं जाने देंगे, हम नीचे आने की कोशिश करेंगे, पर बुल्स जो है उसको फिर लेके जा रहे हैं ऊपर। तो कोशिश यहाँ पे जारी है। पर उसके बाद वाला यदि आप देखें यहाँ पे कैंडल, तो ये चाहे कैंडल आपको रेड मिली हो परंतु ये जो है इनसे हाई पे हुआ। ऊपर देखेंगे तो ये यहाँ तक गया था, दिस वाज दी पॉइंट, मतलब इसकी वीक यहाँ तक गई थी। इसका मतलब है कि बुल्स ने बहुत कोशिश की थी। एंड ऑफ द डे वो लेके नीचे आ गए, बियर्स जो है यहाँ तक भी लेके आ गए, परंतु इसको क्लोज नहीं कर पाए। मतलब ये जो पिछले वाले जो क्लोजिंग थी उससे नीचे नहीं जा पाए। नीचे नहीं जा पाए तो अभी भी चांस है, मतलब उसमें स्टीम अभी बाकी है। अब वो स्टीम का क्या होगा, नेक्स्ट डे वापस से यदि वो नीचे हो जाता है और इसको क्रॉस करके नीचे चले जाता है तो ये वाला सिग्नल जो है वो कोशिश की परंतु सक्सेस नहीं हो पाया। उस लेवल का सक्सेस नहीं हुआ। यहाँ पे सक्सेस तो हुआ क्योंकि हर दिन जो है नीचे जा रहा था और नीचे जा रहा था, तो इसको यहाँ आना था, फिर यहाँ आना था। तो इतना सक्सेस तो उसको मिला कि उसने जो है इसको साइडवेज की तरफ कन्वर्ट कर दिया। परंतु उसके बाद में यदि और यहाँ पे कैंडल बन जाती तो ये जो है ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन में हो जाता है। फिर उसके बाद में इसके नीचे, मतलब यहाँ पे जब हम स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो कम से कम इस पॉइंट को हम स्टॉप लॉस, या इसकी जो वीक नीचे यदि बनती है, लोअर शेडो बनती है, वहां तक का हम स्टॉप लॉस लेके और पोजीशन ले सकते हैं, प्ले कर सकते हैं कि हम ऊपर जाएंगे। अदरवाइज इसको इसी जगह पे लाके और अपने स्टॉप लॉस लगा के और खत्म कर दें। तो ये नीचे यदि गया भी, इस जगह पे उसने स्टॉप लॉस खा लिया और अपना जो कॉल था वो क्लोज कर देने का है। तो ये जो है ये पोजीशन बनती है। परंतु हर हालत में डोजी पैटर्न जो है वो इंडिसिसिव है, मतलब बोथ वे इट इज ओपन, अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है। क्लियर है अकबर? यस सर, यस सर। सर ये डेली की एक कैंडल वाला पैटर्न है ना, मतलब ये मतलब किसी भी टाइम फ्रेम का कैंडल है, जरूरी नहीं है कि ये डेली पे रहे कि 5 मिनट्स पे रहे या 1 मिनट पे रहे, आवरली रहे, पर ये पैटर्न है जी। एनीथिंग एल्स? और कोई? या सो इसमें जैसे ये इनगल्फिंग है और दूसरा हरामी पैटर्न्स हैं, दोनों ऑलमोस्ट अपोजिट हैं एक दूसरे के। हाँ, इसमें इस पैटर्न में क्या होता है कि ये जो इनगल्फ नहीं हो पाता है पूरा, मतलब अपन तीनों चीजों को देखो। एक जो है वो आपका पर्सिंग पैटर्न हो गया, मतलब एक पैटर्न हो गया हरामी जो इसको अंदर अंदर आ गया। पर्सिंग वाला नीचे भी गया था और 50% से ऊपर आया, जबकि इनगल्फ वाला जो है नीचे गया और इसके भी ऊपर चले गया। मतलब वो तीनों की साइकोलॉजी वही है,
कोशिश वही कर रहे हाँ। हैं जो करने वाले हैं। करेक्ट है। तो वही मैं देख रहा था कि इनके जो अपीयरेंस वाइज अपोजिट हैं, जैसे इनगल्फिंग का और हरामी में दोनों अपोजिट दिखते हैं साइज में, जी लेकिन दोनों का दोनों ट्रेंड रिवर्सल हैं दोनों दोनों साइड ट्रेंड में। रिवर्सल, बिल्कुल। ठीक है या अच्छा, दोनों ट्रेंड रिवर्सल है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो हरामी पैटर्न में क्या हुआ कि वो और फोर्सफुली नीचे नहीं गया, यहाँ से बुल्स ने एंट्री जल्दी ले ली, मतलब उसने गैप अप किया ना यहाँ से। हाँ जबकि हाँ इनगल्फिंग में क्या होता है कि बियर्स शुरू में तो हावी थे, मतलब नीचे लेके आने की कोशिश भी करी उन्होंने, पर बुल्स ने उतने लोअर लेवल से पिक कर लिया कि और ऊपर जाना है। तो वो वाला पैटर्न जो है थोड़ा सा हरामी पैटर्न से ज्यादा स्ट्रांग कहलाएगा, क्योंकि बियर्स करेक्ट। ने अपना माल जो है नीचे तक में भी बेचा है। यहाँ पे जो है बियर्स ने अपना माल बेचा नहीं है, यहाँ पे बियर्स यहाँ बेच पाए। यहाँ पे बियर्स जो है वो और नीचे में भी अपना माल बेच चुके हैं। करेक्ट। ये सिमिलर काइंड के होते हैं। मैंने पहले भी जब भी कॉम्बिनेशन बात करता हूं तो मैंने इसीलिए बोलता हूं कि आप एक पैटर्न समझें, उसकी साइकोलॉजी को समझें। तो ऐसा जरूरी नहीं है, जैसा विहाल पूछा था कि ये पैटर्न में जो है हरामी पैटर्न में ये वाली जो कैंडल है वो सेंटर में होना चाहिए या नहीं। तो सेंटर में भी हो सकती है, लोअर साइड में हो सकती है, अपर साइड में हो सकती है, पर तीनों केसेस में साइकोलॉजी बिल्कुल समान है। अब यदि ये पैटर्न ऊपर जाता, ये वाली जो कैंडल है कौन सी, ग्रीन कैंडल, वो यहाँ पे कहीं आती, तो उसका मतलब क्या होता कि अब तो जो है वो बुल्स तो बहुत हायर रेट पे भी खरीदने को तैयार हैं, मतलब यहाँ पे जो है वो और नीचे चले जाता, मतलब बियर्स हावी हो गए थे, वो तो और बेच रहे हैं, बोले लोअर है तो भी बेचो, अपन तो माल बाहर निकालो बाहर निकालो। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे कोशिश की कि हम तो जो है यहाँ पे एक मान के चलो ये 98 रुपीज है और ये 102 रुपीज है, मतलब 100 रुपीज अपन सेंटर ले रहे हैं, तो 98 और 102 रुपीज है। अब 98 पे ये क्लोज हुआ है, परंतु नेक्स्ट डे जो है वो 99 पे, 100 पे, 101 पे भी लेने को तैयार है। मतलब मार्केट जब सवेरे चालू हुआ तो लोगों ने माल ही खरीदना चालू कर दिया कि हमें तो जो है 98.9, 99, 99.1 पे भी हम खरीदने को तैयार हैं। तो वो जो है उतना ₹1 का गैप अप ऑलरेडी मिल चुका है यहाँ पे। अब यदि ₹1 की जगह ₹2 का मिलना, इसका मतलब क्या हुआ कि बुल्स ज्यादा स्ट्रांग है, वो बोल रहे हैं कि नहीं, हमको तो ₹100 में भी यदि मिल रहा है, कल का दिन कैसा भी हो गया हो, मतलब कल के दिन हम नहीं कर पाए। कई लोग ऐसा नहीं होता है कि डे ट्रेडर टाइप के नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि रात को बैठते हैं, फिर से रेट्स देखते हैं कि क्या हुआ, तब उनको दिखता है कि अरे ये तो 98 पे क्लोज हो गया, तो 98 पे क्लोज हुआ तो ये तो गड़बड़ हो गई, अपने को तो जो है ₹100 तक भी मिलता तो काम हो जाता हमारा। तो उनने अगले दिन के रेट ही लगा के रखे कि ₹100 में भी यदि मिलता हो तो हम ले लेंगे। इसका मतलब है कि उन्होंने ये असेस किया कि इसकी जो प्राइस है वो 98 सही प्राइस नहीं है, हम ₹100 पे लेने को तैयार है। पर ऐसे कई लोग हैं जो 98 पे लेने को तैयार हैं। बेचने वाले बियर्स जो हैं वो बोले अभी तो 96 पे या 97 पे भी मैं बेच दूंगा। तो ये कैंडल जो है बुलिश कैंडल बनती ही नहीं, वो और नीचे की तरफ बनती। ये वाली जो है हरामी टाइप की नहीं बनती। हो सकता है कि वो जो बियर्स हैं वो 97 या 96 में बेचने को जो तैयार हैं, तो वो कैंडल को नीचे की तरफ से बना दे, तो यहाँ पे ये इनगल्फिंग टाइप की कैंडल बनती या फिर पर्सिंग तक की बनती। डिपेंड करता है कि किस ढंग का नेक्स्ट डे वर्किंग है, पर साइकोलॉजी वही है। तो अब आपको और हमको ये समझना है, मतलब बेसिक साइकोलॉजी यदि हमने समझ ली, रटने वाला काम नहीं है कि चलो ये जो है ऐसी हरामी पैटर्न इस ढंग का बुलिश या बीरिश जो भी बना है उससे क्या हो रहा है, उसकी साइकोलॉजी समझना जरूरी है। तो हम अपनी कैंडल को स्पेस करेंगे, मतलब नीचे से चालू करेंगे और ऊपर और ऊपर और ऊपर, छोटी बड़ी और बड़ी, तो हर टाइप से आपको समझ में आने लगेगा कि व्हाट इज दी साइकोलॉजी बिहाइंड दिस, कहाँ बुल्स स्टैंड कर रहे हैं और कहाँ बियर्स स्टैंड कर रहे हैं। सर
कुछ एक शेयर्स ऐसे हैं जिसमें ये जो ट्रेंड्स हैं यही अपना जैसे रूप नहीं ले पाते। जी सर। हाँ, ये अपवर्ड ट्रेंड है, यहाँ पे डार्क क्लाउड बना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे इस पर्टिकुलर ट्रेंड में, जो अपवर्ड ट्रेंड में थोड़ा सा कोई तो भी डेंट लगने वाला है। अब डेंट क्या लगा, वो नीचे गया, फिर नीचे गया। यहाँ पे यदि आप देखोगे तो ये वाला जो पैटर्न है ये फिर से, मतलब मेन पैटर्न क्या चल रहा है, यहाँ से देखेंगे तो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। इसमें इसको रिवर्स मारा है उसने। यहाँ पे रिवर्स क्यों मारा है वो भी आपको समझेगा कि ये वाला ट्रेंड यदि पूरा डाउन माने तो यहाँ पे ये वाला आपको पैटर्न मिला। यदि ये वाली कैंडल नहीं भी मानते हो तो ये वाली कैंडल कौन सी थी, यदि ये पूरा का पूरा डाउन साइड बोला तो। उसके पहले और यहाँ समझे, थोड़ा सा और मजा आएगा आपको। ये ट्रेंड डाउनवर्ड्स है, इसको मोटे तौर पे मान रहे हैं यहाँ से डाउनवर्ड ट्रेंड, ठीक है। इस डाउन ट्रेंड में यहाँ पे एक कैंडल मिली जो इंडिसिसिव थी, थोड़ा सा ये ऊपर जाने की कोशिश थी पर इंडिसिसिव कैंडल थी। पर अगला वाला जो ओपनिंग है वो नीचे हुआ। नीचे हुआ इसका मतलब है कि बियर्स फिर से हावी हो गए, उन्होंने अपने को नीचे लेके गए। तो ये पूरे जितना भी इस पूरे ट्रेंड का लोएस्ट था उससे भी नीचे ओपन होके गैप भी बना दिया और नीचे गया। मतलब इसमें जो है काफी चेंज आया यहाँ से लेके ये। अच्छा, ये चेंजेस और भी रीजन से हो सकते हैं, मतलब इट इज नॉट ओनली दी दिस रीजन कि ये ट्रेंड डाउनवर्ड है। यहाँ पे हो सकता है कि ये एक्स डिविडेंड हो गया हो। मान लो यहाँ पे डिविडेंड की जो लास्ट डेट थी, मान लो इसने मार्च वाले क्वार्टर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और उसके बाद 10 रुपए का डिविडेंड यदि इसमें चले गया तो 10 रुपए तो नीचे क्लोज होना ही था। 351 था यदि मान लो इसका ये लो, तो ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते थे कि अपन जो है 340 रुपए, 341-42 रुपए पे खुलते। पर यहाँ पे जब वो ओपन हुआ तो वो 344 पे ओपन होके और नीचे गया। अब यहाँ पे जो है कई लोगों को जो इसको पता नहीं होता है कि आज जो है एक्स डिविडेंड होने वाला है, मतलब 10 रुपए नीचे में क्लोज होने वाला है। तो वो भी क्या है, सेम रेट पे जो है वो मार्केट में अपना लगा के छोड़ देते हैं, तो कई बार वो यहीं पे ओपन हो जाता है। पर यदि एसबीआई या इस ढंग की चीजें हैं तो निश्चित रूप से आप माने कि मैक्सिमम जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसमें है या बड़े लोग उसके अंदर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाले लोग इसमें लगे होते हैं, तो उनको मालूम होता है कि ये वाली चीजें जो है नीचे जाने वाली है। तो यहाँ पे ये ओपन हुआ और नीचे 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 जाके और यहाँ पे 322 तक लो गया, परंतु क्लोजिंग के टाइम पे 328 पे आ गया। तो ये जो है ये डाउन साइड हो गई। यहाँ पे ये इन दोनों को देखें तो ये कौन सा पैटर्न बोलेंगे, अभी ये आगे का सब हटा दें, है ना। अब हम कैंडल टू कैंडल बात कर रहे हैं। ये हरामी पैटर्न हो। ये हरामी पैटर्न हो गया। हरामी पैटर्न क्या बोलता है कि अब ये ऊपर जाने वाला है, इजंट इट। ऊपर जाने यस वाला है तो यहाँ ऊपर गया, परंतु ऊपर जाने की कोशिश तो किया, परंतु यहाँ पे फिर से कैंडल कौन सा मिला आपको, डोजी। डोजी मिल गया। डोजी जो है फिर इंडिसिसिव हो गई, मतलब ऊपर जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की पर नहीं जा पा रहा है या जा पा रहा है। यदि इसी के बाद में फिर से ऊपर ओपन हो जाता तो ये रिवर्सल आपको यही मिल जाता है, यहाँ तक जाता ही नहीं वो रिवर्सल। उसने यहाँ पे कोशिश करी पर उसके बाद में ये कैंडल फिर से मिल गई। ये कैंडल कौन सी हो गई, अब बताएं इसका कॉम्बिनेशन। बियरिश एनगल्फिंग। बराबर है, ये बियरिश इनगल्फिंग है। परंतु मैंने आपको एक बात बोली थी कि बियरिश इनगल्फिंग आपको मिलने के लिए ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल दोनों की रियल बॉडी जितनी स्ट्रांग होगी उतना ज्यादा इनगल्फिंग होने की चांसेस ज्यादा है। हालांकि यहाँ पे इनगल्फ होके और नीचे हुआ तो अगला दिन फिर से नीचे मिला उसको। तो ये जो है ये तीनों कॉम्बिनेशन, मतलब इसका और आपको दिख रहा है ना वो। यस सर। हाँ, तो इसका और इसका कॉम्बिनेशन अब यहाँ पे जो है ये बीरिश वाला हो गया। तो अगले दिन बीरिश मिलने वाला था तो ये बीरिश मिल रहा है। अब आप यहाँ पे फिर से देखो ये वाला जो कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था कि ये तीन कॉम्बिनेशन, हर कैंडल पे एक कॉम्बिनेशन हम बात कर रहे हैं। अब हम जितना जितना हमने पढ़ लिया, मतलब
सिंगल कैंडल, डबल कैंडल, अब जब ट्रिपल कैंडल पढ़ेंगे तो ये भी कॉम्बिनेशन आ जाएगा, उसको भी हम सीखेंगे। पर यहाँ पे आ गया ये वाली कैंडल जो है ये नीचे मिली, यदि ये कैंडल किसी कारण से रेड कैंडल मिलती तो थोड़ा सा इफेक्ट और ज्यादा खराब होता, मतलब ये और नीचे जाने के उसमें हो जाती। पर यहाँ पे कैंडल जरूर मिली, गैप डाउन भी मिला, उसने नीचे तक भी गया, इसका जो लो था 322.55 उसको भी तोड़ा उसने, 321.30 पे गया, तो इस लेवल तक गया, परंतु यहाँ पे आपको कुछ मिला। अब यदि मैं इस पूरे सीन की बात करूं तो ये वाली कैंडल क्या कहलाएगी? ये हैमर पैटर्न सर। राइट, ये आपको हैमर पैटर्न मिला, मतलब ये क्या हो रहा है कि ये डाउन साइड चल रही है आपकी, परंतु यहाँ पे हैमर मिला, मतलब अब हैमर पैटर्न मिला तो ये क्या, हैमर पैटर्न क्या बोलता है आपको? ट्रेंड इज डाउनवर्ड, हैमर बन गया, हैमर बना। अभी ये जितना लंबा होता, अभी हैमर की हमारी खासियत क्या होती है कि इससे कम से कम डबल होना चाहिए। डबल होने के लिए ये 5 रुपए का अंतर है और नीचे का अंतर जो है ये 10 रुपए का आना चाहिए था। यहाँ पे मैं राइट साइड में देख रहा हूँ तो 327 है और 3 ओपन जो है 327 पे गया था और क्लोज है 331, मतलब 4 रुपए का अंतर है इसमें। तो 4 रुपए ये मिला है, तो 4 रुपए से नीचे 8 रुपए यदि मुझे मिलता तो ये हैमर बहुत स्ट्रांग कहलाता। अभी नीचे वाला जो है वो उतना स्ट्रांग मिला नहीं है, मतलब लो जो गया था वो 21.30 पे गया था, तो ओपन जो है वो 27 पे हुआ था, मतलब 4 रुपए ही मिला है बेसिकली आपको। तो हमें उतना मजा नहीं आया, थोड़ा सा और लंबा होता ये तो बहुत अच्छा स्ट्रांग होता, परंतु फिर भी आप नेक्स्ट टाइम देखो तो हैमर की साइकोलॉजी तो उसने फुलफिल की है। हैमर का जो 2 टाइम्स या 2.5 टाइम्स उसको जो होना था वो नहीं हो पाया, फिर भी साइकोलॉजी को फॉलो कर रहा है, तो उसने साइकोलॉजी को फॉलो करके ऊपर जाने की कोशिश कर ली। अब यहाँ पे हर कैंडल को फिर से देखो आप, ये जो है ये कॉम्बिनेशन जो है 1, 2 और 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन, ये तीनों जो है यदि ये थोड़ी सी और ऊपर होती तो ये निश्चित रूप से जो है ये मॉर्निंग स्टार के रूप में कन्वर्ट हो जाती। अब मॉर्निंग स्टार नहीं भी हुआ तो भी मिल गया। उसके बाद अगली कैंडल ये जो मिल रही है ये बुलिश इनगल्फिंग दिख रही है आपको? जी, मतलब फिर स्ट्रांग है कि हाँ अब यहाँ से और ऊपर जाएगा। यहाँ पे गया उसने, नेक्स्ट कैंडल उतनी अच्छी नहीं मिली, मतलब ये एक्सपेक्टेड तो ये था कि ये थोड़ा और ऊपर जाता, परंतु ऊपर नहीं गया, तो भी कैंडल ठीक मिली हुई है। अगला वाला कैंडल बराबर ऊपर मिला, मतलब ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। यहाँ पे अब आप देखोगे तो ये वाला फिर से एक पैटर्न आपको मिला जो अपन ने पढ़ा है अभी। ये डार्क क्लाउड, करेक्ट, पियर्सिंग या हाँ बराबर, डार्क क्लाउड फिर से मिल गया आपको। तो डार्क क्लाउड का इम्पैक्ट आया, अगली बार देखो नीचे गया, पर यहाँ पे बुल्स बियर दोनों मेहनत कर रहे हैं, मतलब जा जरूर रहा है पर मेहनत करके जहां पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज दिया, मतलब फिर इनडिसिसिव हो गया, फिर वापस नीचे गया परंतु फिर से इनडिसिसिव हो गया। परंतु यहाँ पे फिर से यदि इसको थोड़ा सा साइकोलॉजी को फिर से समझें तो इट इज मोर ऑफ द डाउन साइड। इसमें बिल्कुल यदि ये ऊपर की वीक यदि नहीं होती तो आप इसको क्या बोलते हैं? ये ड्रैगन फ्लाई या वो हो जाता सर, हैमर ही हो जाता है। ड्रैगन फ्लाई डोजी हो जाता है यदि ऊपर की वीक नहीं होती तो, या ये पूरी की पूरी रियल बॉडी हो जाती, मान लो जो बड़ी होती थोड़ी सी, तो अपन उसको हैमर में कन्वर्ट कर देते। पर साइकोलॉजी तो समझ में आ गई कि भाई कोशिश की बियर्स ने बहुत नीचे ले जाने की, परंतु ले जा के बुल्स ने फिर से वापस अपनी पोजीशन पे लेके आ गए, आसपास में लौट के आ गए। ये जितना और ऊपर आता उतना हैमर पैटर्न में वो कन्वर्ट कर लेता, ड्रैगन फ्लाई को हैमर में कन्वर्ट कर लेता। तो ये पैटर्न अभी डाउन साइड चल रहा है परंतु ये अप साइड मिल गया। अभी इस पूरे में मैं कहीं पे भी जो रेगुलर पैटर्न्स जो होते हैं उनकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, केवल यहाँ पे मैं ट्रेंड की बात करता हूँ कि ये जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का ट्रेंड है और इसको जो है ये अप साइड में कन्वर्ट कर दिया।
अब अपसाइड में कन्वर्जन चल रहा है, रोज की एक कैंडल आप देखते जाओ और आगे उसको प्रेडिक्ट करते जाओ। ठीक है जी सर, यानी ये कैंडल टू कैंडल है अभी, लेकिन एक बड़े पैटर्न पर अब जाएंगे ना भाई। पैटर्न तो आपको समझना ही है, मतलब ट्रेंड समझना है। मैंने अभी पैटर्न एग्जैक्टली वर्ड उसके लिए सही नहीं है, पर ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड है, या ट्रेंड यहाँ पे अपवर्ड है, यहाँ पे ट्रेंड फिर से डाउनवर्ड हो गया, यहाँ पे ट्रेंड अपवर्ड हो गया, ये थोड़ा साइडवे हो गया, फिर वापस अपवर्ड हो गया, ये साइडवेज था और ये अपवर्ड हो गया। ये वाली चीजें जो है आपको एक एक करके, और सिंगल कैंडल टू सिंगल कैंडल, और सिंगल कैंडल में फिर अपन कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कैंडल, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैंडल, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 3 कैंडल्स, ये सारे पैटर्न। अब एक बार हम जो है ये सारे पैटर्न, अब चूंकि आपने सिंगल कैंडल सारी पढ़ ली है, सारी मतलब सारी तो नहीं पढ़ी है, पर मोस्टली जो सबसे ज्यादा यूज हम करते हैं वो सारी पढ़ ली है। ऐसे ही 2 कैंडल्स वाला मैक्सिमम पोर्शन आपने पढ़ लिया है, इसलिए अब आपको ये कैंडल टू कैंडल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कैंडल, अभी 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन फिर मैं बताऊंगा, पर ये जो आपको 2 कैंडल के कॉम्बिनेशन वाला काम आपका ये कंप्लीट होता है कि किस ढंग से जो है आप आगे बढ़ते जाते हैं। तो अब क्लियर है अकबर? यस सर, यस सर। ठीक है संजय? या क्लियर है। ठीक है, एनीबडी एल्स? देखो भाई ऐसा है, क्वेश्चन यदि आप लोग पूछोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा और बाकी लोगों को भी समझ में आएगा। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। नहीं। ठीक है, तो अब मैं वापस लौट के अपने उस पे पैटर्न पे आता हूं कि हमने 2 कैंडल तो हम कर चुके हैं ना, हरामी भी हो गया। अब हम ट्वीजर की बात कर लें ना, बुलिश और बेरिश हरामी दोनों हमने देख लिया है। अब मैं ट्वीजर की बात कर लेता हूँ। ये ट्वीजर जो है वो थोड़ा सा मतलब मुश्किल मिलता है, परंतु मिल सकता है, ऐसा ट्वीजर भी मिल जाता है। ये यदि एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ट्वीजर इज ये जो प्लकर होता है ना, ये इसको ट्वीजर बोलते हैं। तो ये जो दिस इज ट्वीजर बेसिकली, तो शेप वैसा ही होता है इसलिए इसको ट्वीजर बोलते हैं। ड्यूल कैंडल स्टिक का पैटर्न है तो ये ट्वीजर है। डाउन साइड चल रही है आपकी, डाउन साइड में आपको सिंगल कैंडल की बात करें पहले अपन, है ना, ये कैंडल पैटर्न डाउन चल रहा है, ये वाली कैंडल मिली। ये कैंडल बेसिकली अपने को क्या मिल रही है, ये सिंगल होती है यहां से यहां तक, तो इसको क्या बोलते हैं हम? सर हैमर पैटर्न होगा ना? हैमर पैटर्न, हम इसको हैमर बोल देते। यदि ये जितनी लंबी होती उतना ज्यादा अच्छा होता, पर वो हैमर टाइप की आपकी एक कैंडल आपको मिल रही है। इसका कलर जो है वो का वही है जो ट्रेंड है। ट्रेंड जो है वो डाउन साइड है, तो डाउन ट्रेंड में ही यहाँ पे जब ये कैंडल मिल रही है तो ये रेड कैंडल मिल रही है। एग्जैक्टली ऐसी की ऐसी, मतलब इससे थोड़ी सी कम थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि हमेशा जो है एक रेंज अपन बात करते हैं, एग्जैक्टली सेम मिलना मुश्किल होती है। तो ऐसी की ऐसी कैंडल मिल रही है, परंतु उस केस में क्या हो रहा है कि ये कैंडल रेड की बजाय ये ग्रीन हो गई। अब यहाँ पे साइकोलॉजी फिर से समझे, ये नीचे आ रहा है, यहाँ पे इसको ओपन किया, ये नीचे ले जाने की कोशिश की और यहाँ लाके उसको क्लोज किया। तो ये यदि हैमर बनता तो हमारे को ये चांस था कि अब जो है रिवर्सल मिलने वाला है, क्योंकि हैमर पैटर्न यदि मिलता है तो आप बोलते हैं कि हाँ अब आप इसको चेंज करने वाले हैं, ट्रेंड को चेंज करने वाले हैं। तो ये जो ट्रेंड चेंज होने की यहाँ पे कोशिश की, परंतु यहाँ पे ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, उसने एग्जैक्टली वो का वो बनाया, परंतु चेंज ये आया कि जिस जगह पे वो क्लोज हुआ था ऑलमोस्ट उस जगह पे ओपन होके नीचे जरूर गया, परंतु फिर से वापस ऊपर आया, और अब की बार क्लोजिंग उसने वहां दी जो प्रीवियस ओपनिंग थी। दोनों की दोनों कैंडल्स करीब करीब सेम साइज की है, रियल बॉडी उसकी सेम साइज की है, वीक्स उसकी ऑलमोस्ट बराबर है। तो इस ढंग की यदि ट्वीजर बनती है तो
चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि अब रिवर्सल आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि ये डाउन ट्रेंड वाले में ट्वीजर बना है तो इसको बोलते हैं ट्वीजर बॉटम, और ये अप ट्रेंड वाले में ट्वीजर बना है तो उसको बोलते हैं ट्वीजर टॉप। दोनों में आप यदि देखेंगे तो उसकी जो वीक है बॉटम वाले में जो है वो बॉटम साइड में जो है वीक बनती है, मतलब लोअर शेडो मिलती है, और ट्वीजर टॉप में जो है वो अपर साइड में आपको वीक मिलती है, और जिसको हम बोलते हैं कि अपर शेडो मिल रही है। तो यहाँ पे अपर शेडो मिलेगी, यहाँ पे लोअर शेडो मिलेगी, यहाँ पे ट्रेंड डाउनवर्ड है तो अपवर्ड में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे ट्रेंड अपवर्ड है तो डाउनवर्ड में ट्रेंड कन्वर्ट होगा। साइकोलॉजी वो की वही है, प्रोसेस वही है जो हैमर के टाइम समझाया था, या यहाँ पे जब भी आप और बात करते हैं कि यहाँ पे बुलिश वाला कोई ट्रेंड मिल रहा है, आपको इनगल्फिंग मिल रही है, ये दोनों की दोनों चूंकि रियल बॉडी एक समान है तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि इनगल्फ होने वाली है। पर इनगल्फ होने के लिए हम क्या करते थे कि इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी होना चाहिए, पूरी की पूरी ऊपर और नीचे, और जितनी बड़ी बड़ी कैंडल मिलती है रियल बॉडी के फॉर्म में, जितनी बड़ी बड़ी मिलती है उतना ज्यादा चांसेस होता है, उतना ज्यादा पैटर्न का इनहेंसमेंट होता है। हमारे जो पर्सिंग पैटर्न वाला पैटर्न है उससे ये बेहतर पैटर्न है, क्योंकि पर्सिंग वाले में 50% तक जाता है, ट्वीजर वाले में जो है ऑलमोस्ट सेम टू सेम साइज में हो जाता है, और इनगल्फिंग वाले में उससे भी और बेहतर होता है। तो इनगल्फिंग इज फार बेटर देन दीज, परंतु ये कॉम्बिनेशन जो है ट्वीजर टॉप या ट्वीजर बॉटम का, जिसमें एक में ट्वीजर बॉटम में जो है रिवर्सल मिलके अप ट्रेंड बनेगा और ट्वीजर टॉप में रिवर्सल मिलके डाउन ट्रेंड मिलेगा, इन कॉम्बिनेशन में हमेशा ये कंपलसरी हो गया कि इनकी साइज ऑलमोस्ट सेम आपको मिल गई। मतलब जितनी फाइट बुल्स ने की थी एक दिन पहले, उतनी फाइट बियर्स ने नेक्स्ट डे करके अपने फेवर में डिसीजन बना लिया। या यहाँ पे हम बात करें तो जितनी फाइट जो है वो बियर्स ने यहाँ पे की थी, बुल्स ने फाइट करके अपने पक्ष में बना लिया, और नेक्स्ट डे बुल टेक ऑफ कर रहे हैं, यहाँ पे बियर कर रहे हैं। तो ये जो है ये ट्वीजर्स वाला जो है एक और पैटर्न होता है जिसको आप और हम समझ सकते हैं। यहाँ पे एक दो एग्जांपल्स दे रखे हैं कि ये किस ढंग के पैटर्न मिलते हैं, वो यहाँ पे दिखा रखा है उसमें। These are tweezers in both the direction. ट्वीजर यहाँ पे भी इसने दिखाया है। ये हमारे ऑलमोस्ट सारे पैटर्न्स जो ड्यूल कैंडल स्टिक वाले हो गए। इसके अलावा और बहुत दुनिया भर के हैं, पर ये जो मेन पैटर्न्स थे ये मैंने आपको बता दिए। अभी कोई एक आध एनालिसिस किसी का लेना हो तो बताएं, अपन उसकी बात कर लें, या कोई क्वेश्चन है तो पहले वो ले लें फिर एनालिसिस ले लेंगे। एनीबडी? क्वेश्चन तो नहीं है, एनालिसिस किसी का भी ले सकते हैं। ठीक है, बता दो, एक नाम बता दो यार कोई। सर आईसीआईसीआई देख लें। आईसीआईसीआई देख लो। आईसीआईसीआई मैं अभी उसका मतलब थोड़े दिन का जो बुलिश रन था वो अभी ऐसा लग रहा है कि शायद पैटर्न ऐसा या साइडवेज काफी दिन से मूव कर रहा है वो। अब देखो यहाँ पे मोटे तौर पे अपन यदि अभी बात करें ना, यहाँ पे बात करें या यहाँ पे बात करें, ये दोनों देख लो, मोटे तौर पे यहाँ पे दिख रहा है ये वाला ट्रेंड जो है ये अपवर्ड था। मतलब यहाँ पे जो है 528 रुपए से लेके और ये रन होते हुए और 676 रुपए तक 676 तक गया था। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्लोज था 528, हालांकि 512 गया था लो में, तो 512 रुपए यदि लो की बात करूं और यहाँ के हाईएस्ट की बात करूं तो 680 रुपीज तक गया। तो काफी मतलब 500 रुपए से लेके और 700 रुपए तक का
रन उसने देख लिया। अब मोटे तौर पे 30% या 30% से ऊपर का उसने रन दिखा दिया आपको। ये जब रन दिखाया यहाँ पे, तब ये वाली कैंडल जो मिली थी वो समझ में आई किसी को? केवल इस पैटर्न की बात कर रहा है, यहाँ से इस ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। ये ट्रेंड चल रहा है। हाँ सर ये बेयरिश इंगल्फिंग नहीं, तो टीजर टाइप भी बन रही है हाँ टीजर का ही आ रहा है। नहीं, ट्वीजर तो नहीं है। डार्क क्लाउडिंग हो गई सर। ये हरामी पैटर्न लग रहा है सर, क्योंकि सर ये डार्क अंदर है विक के। ये बेसिकली बेरिश हरामी पैटर्न की तरह पैटर्न है। हाँ। ये जो है ये डार्क क्लाउड के लिए इसको ऊपर ओपन होना था, मतलब ये वाला जो इसका क्लोजिंग थे उससे ऊपर ओपन होता तो अपने को डार्क क्लाउड कवर मिलता। पर चाहे आप डार्क क्लाउड बोलो इसको, आप ट्वीजर के फॉर्म में यदि होता, मतलब कैंडल आप अज्यूम करो कि यहाँ पे ट्वीजर मिलती, यहाँ पे बुलिश सॉरी बीरिश इनगल्फिंग मिलती, या ये बीरिश हरामी मिला। आप कोई सा भी पैटर्न लो, आपको फील आना चाहिए कि यहाँ पे जो है वो रिवर्सल होना रिवर्सल के चांसेस हो गए, है ना। और चांसेस हो गए और अगला दिन यदि वो और नीचे खुला, इससे भी नीचे खुला, तो आपके चांसेस और बढ़ गए। चाहे वो ट्वीजर मिलता तो भी वही काम करते, हरामी मिलता तो भी वही काम करते, इनगल्फिंग मिलता तो भी वही काम करते, और डार्क क्लाउड मिलता तो भी वही करते। तो आपको ये नीचे का जो मिलने लगा, नीचे का मिलने लगा, तो ये अब ये पैटर्न नीचे जा रहा है। अब इसी के आइडेंटिकल यहाँ पे यदि मैं आता हूँ, इस जगह आ जाओ थोड़ा सा, है ना। ये वाला तो जो है ये मिल ही रहा है, मतलब इसको कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। पर यहाँ पे ये डाउन से ये अप जा रहा था, अप जा रहा था, और यहाँ पे ये मिला। ये यदि थोड़ा सा और ऊपर होता, तो मैं जब आपको 3 कैंडल वाला बताऊंगा तब वहां पे वो क्लियर आपको बताऊंगा कि ये 3 कैंडल्स 1, 2 और 3, ये तीनों कैंडल मिलके जो है इवनिंग स्टार बना दिया उसने। यदि ये सिंगल की बात करें तो अपन स्पिनिंग टॉप की बात करते थे, हमने आपको बताया था कि ये स्पिनिंग टॉप भी इसी ढंग का होता है। तो आपको ये पैटर्न देख के फील आना चाहिए कि हाँ यहाँ से अब नीचे जा रहा है। अब यहाँ पे यदि वापस हम कर रहे हैं, जो अभी हाल क्वेश्चन है कि ये लंबे समय से अभी हाल मोटे तौर पे ये जो है अप ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पे सबसे पहले इसने कोशिश की थी, मतलब ये 1, 2, 3, ये मैं आपको जब पैटर्न और पढ़ाऊंगा 3 एंड मोर वाला, तब उसमें ये बताऊंगा कि यदि ये बुलिश सॉरी ये बीरिश कैंडल, काफी लंबी वाली बीरिश कैंडल है जो अपने पहले वाले 2-3 कैंडल्स को इनगल्फ करती है, तो उसको क्या बोलते हैं और कैसे काम करते हैं। पर इसने पहला साइन दिया आपको कि ये नीचे जाने की तैयारी में है। अगला दिन फिर भी यहाँ पे ओपन हुआ, परंतु क्लोज होते होते ऊपर चले गया। तो अब ये जो है फिर से जो है ये बुल्स ने अपने आप को इसके अंदर ले लिया। अब यहाँ पे जब बुल्स ने एंट्री कर ली है, तो बुल्स अपनी कोशिश करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, वो अगला दिन फिर से देखना पड़ रहा है। अब जब अगले दिन की यदि बात करें, तो अगले दिन में उसने कोशिश करके ओपन तो यहाँ पे हुआ, वो कहाँ ऊपर, परंतु धीरे से नीचे ये आने लगा। अब यदि आपने पोजीशन ले रखी है, जो इंट्राडे टाइप के लोग हैं ना, उनके लिए बहुत आसान होता है कि ये वाला जो क्लोजिंग था वही स्टॉप लॉस लगा के या शार्ट कॉल इनिशिएट कर लिया, दोनों कर सकते हैं। मतलब उसने जो है पोजीशन शार्ट में ले ली, तो इस पोजीशन पे ले सकता है। जो थोड़ा सा और ज्यादा डरता है वो जो है इसको जो है डार्क क्लाउड की तरह बात करेगा कि 50% या उससे नीचे आएगी तो पोजीशन लेगा। तो यहाँ पे ये पोजीशन लेके और कर रहे हैं। लंबे समय की बात कर रहे हो आप यदि, तो आपको निश्चित रूप से फिर वीकली चार्ट पे जाना पड़ेगा। अभी हाल हम जो है अभी हाल डेली चार्टिंग में बैठे हुए हैं, मतलब हम जो है 5 दिन 7 दिन 10 दिन के चार्ट की बात कर रहे हैं। तो हम अभी जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का है। यहाँ पे उसने क्वेश्चन है कोई? ठीक है,
यहाँ पे जो है डेली वाले जितने लोग हैं उनके लिए पैटर्न अभी हाल भी डाउन साइड में है, इसलिए अभी हाल पोजीशन डाउन में ही रहेगी। अभी आपको स्टॉप लॉस और वो क्या करना है, अभी ये इन पूरे में मैंने वो सारे हट गए हैं, मतलब यहाँ पे ना तो ईएमए दिख रहा है, ना एमएसीडी दिख रहा है, ना आरएसआई दिख रहा है। इट इज प्योरली बेस्ड ऑन द ट्रेंड एंड कैंडल्स। यहाँ पे अभी केवल कैंडल्स की बात करेंगे तो ये डाउन साइड में। आईसीआईसीआई के लिए हमने क्या पोजीशन दी थी वो कोई बता सकता है? जो हमारा पिछला कॉल था आईसीआईसीआई का, वो आपको ध्यान है? आईसीआईसीआई हमने दिया था 6 तारीख की बात कर रहे हैं अपन, है ना? यहाँ पे ये मतलब अपन 4 तारीख की क्लोजिंग की बात कर रहे थे। 4 तारीख की क्लोजिंग लिखी हुई है 642.70, यस 642.70। इसका कॉल हमने इनिशिएट किया था 592 के ऊपर यदि ट्रेड करता है तो आपको खरीदना है। ये जब भी हमने लिया था 30 मार्च का लिखा हुआ है मेरे पास, 30 मार्च को 592 के ऊपर लिया था। 12 अप्रैल को हमने 550 पे खरीदा था, 19 अप्रैल को 550 पे फिर से खरीदा था, और अक्यूमुलेट करने के लिए लिखा था कि 550, 515 और 490, इसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म गेन के लिए आपको चलना है। अब यदि मैं उसी चीज को मान लेता हूँ कि हाँ लॉन्ग टर्म गेन के लिए हमने वो जो भी दिया था वहीं से हम चले, तो 550 रुपए पे हमारा खरीदा हुआ है, 592 पे फिर से खरीदा हुआ है। ये 2 रेट पे मेरे पास 3 रेट पे लिखे हुए हैं, 592 पे, 550 पे और 550 पे, 3 बार का खरीदा हुआ है। और उसमें अपन ने बोला था कि इसमें वो भी लिखा है मैंने कि लास्ट कैंडल इज बीरिश इनगल्फिंग। यहाँ पे ये वाला चार्ट आप देखें तो यहाँ पे ये, अच्छा वो उसके भी ये 6 जून का है, और 6 जून के पहले, 6 जून के पहले कौन सा वाला, ये 4 तारीख है, 6 जून के पहले मेरा ख्याल है ये 28 वाली थी, 28/5 का लिखा हुआ है कि लास्ट कैंडल इज बेरिश इनगल्फिंग, गुड थिंग इज विद लो वॉल्यूम। इसी के ठीक नीचे ये यहाँ पे जो कैंडल दी थी, मतलब ये अप साइड चल रही है परंतु ये बेरिश इनगल्फिंग है, और इसके नीचे का जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम इसमें आप देखो तो ये सारे वॉल्यूम के कंपैरिजन में ये लो वॉल्यूम में थी, इसलिए लिखा था मैंने कि लास्ट कैंडल इज बेरिश इनगल्फिंग, गुड थिंग इज विद लो वॉल्यूम। तो वीक जो है करीब पूरा का पूरा वीक उसी प्राइस रेंज में वो चल दिया, मतलब ये जो रेंज थी उसी रेंज में पूरा वीक उसने पास ऑन किया, क्योंकि वॉल्यूम नहीं मिला था। तो वॉल्यूम आल्सो प्लेज ए वाइटल रोल इन डिसाइडिंग। यहाँ पे फिर अपन ने 634 रुपए 77 पैसे का अपन ने स्टॉप लॉस लगाया था, जो यहाँ पे अभी यदि ईएमए 20 में लगाता हूँ, यहाँ पे एक स्टडी लगा देता हूँ केवल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 वाला, तो ये मैंने 20 वाला ईएमए लगा दिया। तो ये 20 ईएमए को मैंने आपको बोला था कि 20 ईएमए जो है वो स्टॉप लॉस आप कम से कम रख सकते हो, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस मिल गया, मतलब ये वाला जो स्टॉप लॉस लगाया था ये था 636.66 पे, तो 636.66 पे ये स्टॉप लॉस मिल गया, और यहीं पे आके वो क्लोज हुआ था करीब करीब, और उसी पे अभी भी क्लोज चल रहा है बेसिकली। अब इसके अलावा वाले जो जितने भी और इंडिकेटर्स हैं उनके कॉम्बिनेशन में और हम बात कर सकते हैं, परंतु अभी के लिए केवल इतना जरूरी है कि आपने ये जो 636 वाला है, यदि ये डिसिसिव है, इसी के आसपास में यदि हम चल रहे हैं तब तक तो आप चलें, और नहीं तो थोड़े से ट्रेंड और लगा के देख लें, मतलब एमएसीडी भी देख लें, आरएसआई भी देख लें, ओबी भी देख लें। कुछ लोग जो है वो सुपर ट्रेंड को देख सकते हैं, कुछ लोग जो है वो फिबोनाची से भी निकाल सकते हैं। आप भी कोशिश करो फिबोनाची से निकालने की। यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ फिबोनाची वाला रेंज लगा रहा हूँ, ये ट्रेंड दिख रहा है आपको, ये पूरा डाउन ट्रेंड था, यहाँ से ये अब ट्रेंड है ऐसा मैं मान रहा हूँ, है ना? तो इसका लोएस्ट पॉइंट ये था, इस लोएस्ट पॉइंट पे मैंने फिबोनाची लगाया,
हाईएस्ट पॉइंट कौन सा था, ये था, तो इसका हाईएस्ट पॉइंट पे मैंने चार्ट पे लगा दिया। अब आप देख लो ये 633 रुपए फिर से आ गया। अब ये क्यों आता है, ये आपको मैंने आपको कई बार बोला कि दिस इज मैजिक नंबर्स, उसका कोई संबंध आपसे और मेरे से नहीं है, पर वो आके और 633 पे रुक रहा है। मतलब 633 है ना, इस दिन जो है वो 5 रुपए और नीचे गया है, यहाँ पे 2 रुपए नीचे था 633 से, और यहाँ पे भी 2 रुपए नीचे है। पर सर तो ऐसा बोल सकते हैं 633.70 पे एक सपोर्ट हम 100% कंसीडर कर सकते हैं। देखो इस यदि रेंज को देखोगे, मैंने लास्ट ट्रेड प्राइस की एक लाइन भी बना रखी है, तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये जब ऊपर गया था ना, तो यहाँ पे इसने अपने आप को थोड़ा कंसोलिडेट करने की कोशिश की थी। यहाँ पे भी जो है इसको ऊपर गया, परंतु यहाँ से नीचे गया, यहाँ से ये ऊपर गया फिर से नीचे गया, यहाँ पे भी हालांकि एग्जैक्टली वहां तक नहीं गया वो, पर 628 तक तो गया ही था। मतलब 633 भले ही नहीं गया, पर 628 तक गया था। तो अल्टीमेटली ये वाला जो 633 या 630 वाला जो पॉइंट है, बेसिकली 630 इज ए वेरी गुड सपोर्ट। अब 630 वाले सपोर्ट को जैसे ही ये तोड़ेगा, थोड़ा और नीचे जाएगा, तो 615 के सपोर्ट पे फिर जाके और टिकेगा, क्योंकि फिबोनाची ऐसा बोलता है करने को। तो वो 630 पे जो है एक सपोर्ट उसको मिल रहा है। यदि ये कंसोलिडेट होके और बैंक निफ्टी भी चला और आईसीआईसीआई भी चला, तो ये यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब ठीक है पोजीशन। और अभी एक अच्छी बात ये है, यहाँ पे आप पूरे इस दरमियान यदि देखोगे, तो इस पूरे सीरीज में, मतलब पिछले वीक वाला जो एक्सपायरी हुआ था, वीकली एक्सपायरी होता है ना, जो फ्यूचर ऑप्शन में काम करते हैं, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मत करना उसमें काम, परंतु जो फ्यूचर ऑप्शन में वीकली एक्सपायरी वाले लोग हैं, उनके लिए जो है यहाँ पे आप देखो नीचे जो है वॉल्यूम जो है इसका काफी कम है इन सबके कंपैरिजन में, वेरी लेस वॉल्यूम। नीचे जो है एक बार तो शायद वो जो है 1 करोड़ क्वांटिटी से नीचे ही गया था, अभी भी जो है 1.5.9। तो ये कम वॉल्यूम के साथ में ट्रेड हो रहा है। मतलब यार इसके अंदर बुल्स बियर्स दोनों कोई बहुत ज्यादा हावी नहीं हो रहे हैं, भले ही वो थोड़ा सा नीचे गया हो, और थोड़ा सा भी नीचे कितना गया है यहाँ पे देखो तो, इस पॉइंट से यदि बात करें अपन, तो 653 रुपए पे हाई है और 20 रुपए का अंतर है। 20 रुपए कोई बहुत बड़ी मतलब 3% 4% में यदि घूम रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जबकि आपने इस बीच में फिर से निफ्टी को हाईएस्ट देख चुके हो। बैंक निफ्टी नहीं चला, परंतु निफ्टी तो हाईएस्ट फिर से उसने टच किया ही ना। तो 630 एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है सर, जब बैंक निफ्टी ने मूव देने की कोशिश की, ऑल्दो वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ही काफी मूव आया, प्राइवेट सेक्टर में अगर दूसरी बैंक भी 1-1.5% भी चले तो ये नहीं चला आईसीआईसीआई। ये पिछले में इसको आई थिंक 8 to 10 डेज, यहाँ 7-8 दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ इसका जो है, ये जो आप बोल रहे हैं सेकंड वाला, तो इसमें उस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन था। देखो इसमें कोई ना कोई चीज है जो है वो चल रही है, परंतु इतनी बुरी भी नहीं है, जिसके कारण क्या है, कम वॉल्यूम के साथ में ये डाउन साइड में जा रहा है। यदि ये हाई वॉल्यूम के साथ में यदि डाउन ट्रेंड होता, मतलब ये जैसे यहाँ पे वॉल्यूम देखोगे तो आपको 3.3, 2.42, 3.45 इस ढंग का वॉल्यूम दिख रहा है। ये वॉल्यूम जनरल था, मतलब यहाँ पे आप देखो तो 2.4, 2.8, 2.1, 1.56, 2.33, 2.4, 2.32, 2.66, मतलब 2 या 2 से ऊपर का वॉल्यूम इसने हर बार यहाँ पे दिया है, परंतु यहाँ पे पूरे उसमें 2 का वॉल्यूम ही नहीं दे रहा है वो। मतलब अभी इसमें इंटरेस्ट उतना नहीं आया है। तो इंटरेस्ट नहीं आया है तो क्या होगा मालूम है, कि थोड़ा सा यहाँ से चलेगा, 633 पे अटक ही रहा है, मतलब 630 पे अटकेगा। यहाँ पे यदि ये कंसोलिडेट हो गया तो फिर से जिस डायरेक्शन में मार्केट ने चलना है उस डायरेक्शन में ये चलेगा। यदि मार्केट डाउन जाएगा तो 614 और 602 टारगेट यहाँ पे लोअर मिल जाएंगे, और ऊपर जाने के लिए वापस 650 और 665, और उसके बाद में यहाँ वाला जो 675 ये वाले पॉइंट्स मिलेंगे। और जितना ज्यादा यहाँ पे कंसोलिडेट होगा, मतलब 630 के आसपास में, 625 के आसपास में कंसोलिडेट होगा, तो उतना ज्यादा चांसेस उसके ऊपर जाने के और बनेंगे, क्योंकि मेन ट्रेंड आपको फिर से ये
पॉजिटिव दिखा रहा है। और चूंकि बैंक निफ्टी अभी हाल चले नहीं है, तो बैंक निफ्टी भी एक बार का फिर से हाईएस्ट बनाने वाला है। जब बनाएगा तो मतलब आईसीआईसीआई को, एसबीआई को, एचडीएफसी को, इन सबको चलना पड़ेगा। जी सर, थैंक यू वेरी मच। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? नहीं, एकदम परफेक्ट। आई थिंक काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन था आईसीआईसीआई बैंक का। हाँ, तो अब इसी के साथ हम जो है वी कॉल इट ए डे टुडे। और जितने लोगों ने जो पोजीशन ली थी लास्ट टाइम की कॉल से, उसमें से प्रॉफिट वाला जो पोर्शन है वो जरा थोड़ा सा निकाल के रखना अपने को। जैसे ही ये खत्म होता है लॉकडाउन, फिर अपन एंजॉय करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है। सो नमस्ते सभी को, फिर मिलेंगे अगले संडे यही टाइम पे। बिल्कुल सर, ठीक है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।